कैसा हो ना कि जब माँ बाप जिन्हें हम भगवान के स्वरूप समझते हैं, अगर वे ही स्वार्थी हो जाएं, या फिर आपने कभी सोचा है कि एक पति और पत्नी के बीच में जब लड़ाई होती है तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? एक छोटा मासूम बच्चा जिसने अभी अपनी आंखों से दुनिया देखनी शुरू की है, जिसने अपनी समझ से दुनिया समझनी शुरू की है। अगर उसे अपने माता और पिता दोनों के बीच किसी एक को चुनाव करना हो, या फिर यूं कहूं कि उन दोनों में से उसे कोई भी ना मिले। मैं बात कर रही हूं आपका बंटी, जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। इस किताब में ना उन्होंने एक बच्चे का नजरिया बताया है कि जब उसके माता पिता के बीच तलाक हो जाता है तो वो खुद को क्या महसूस करता है, कितना असहाय, कितना लावारिस महसूस करता है। बंटी की माँ का नाम शकुन है, वो पेशे से प्रिंसिपल है स्कूल की। वो अपनी माँ के ही साथ रहता है, उसके पिता उसके साथ नहीं रहते। और इसी दौरान उन दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही है। तो बंटी का बचपन बिल्कुल साधारण रहा है। उसको बहुत ही लाड प्यार से शकुन ने पाला है। खूब उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखना, उसकी हर जिद पूरी करना, जैसा एक बचपन होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही। इस किताब के शुरुआती 50-60 पन्ने ना बिल्कुल एक साधारण बचपन की तरह हैं, जो आपको आपके बचपन में ले जाएंगे। आप खुद को बंटी की जगह महसूस करेंगे। उतना ही आराम, उतना ही प्यार, उतना ही बचपना। एक बहुत अच्छा बच्चा है वो। तो इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है। और फिर एक वो दिन आता है जब बंटी के माता पिता के बीच तलाक पूरा हो चुका है। इसके बाद ना बंटी को घर के वातावरण में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन महसूस होने लगता है। कैसे शकुन थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई है। शकुन को ये बहुत अफसोस, ये गिल्ट रहता है, उसने सिंगल मदर का जो रोल किया है। अजय जो उसका पिता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसने दूसरी शादी कर ली। इस वजह से भी शकुन को एक थोड़ी घुटन सी महसूस होती है। और इस अजय और शकुन के बीच ना एक खींचतान का भी रिश्ता है कि इन दोनों में हर समय एक होड़ सी रहती है कि कौन जल्दी मूव ऑन कर सकता है। पर इन दोनों में से किसी ने भी बंटी का नजरिया जानने की कोशिश नहीं की। बंटी क्या चाहता है, उसकी हर ख्वाहिश को नजरअंदाज किया। क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। तो इस तरह से इनकी कहानी आगे बढ़ती है। जब बंटी को थोड़ा थोड़ा परिवर्तन नजर आने लगता है घर में, शकुन के व्यवहार में, तो वो ना इस पूरे सिनारियो का दोष, ना पूरी गलती का दोष अपने ही ऊपर ले लेता है। अच्छा बनने की ये पूरे सिनारियो का जो भी घर में परिवर्तन आ रहा है, उस पूरी गलती का दोष बंटी ने अपने छोटे कंधों पर ले लिया। वो खुद को एक अच्छा बच्चा बनाने की कोशिश में लग जाता है। उसे लगने लगा है कि ये सारा कुछ जो भी घर में हो रहा है, या उसकी माँ जो बदल रही है, ये पूरा इन सब चीजों का जिम्मेदार वो खुद है। इस वजह से बंटी ना घर में अपनी माँ के काम में हाथ बंटवाने लगा। खाना बिना बोले, बिना जिद किए खाने लगा। ऐसे तमाम छोटी छोटी चीजें जहां उसका बचपना झलकती थी, वो सब कुछ उसने धीरे धीरे करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद शकुन भी अपनी जिंदगी में अपनी दुविधाओं में इतनी फंसी हुई है कि इन सब चीजों पे उसका ध्यान नहीं जाता। और कुछ समय बाद उसने अपनी एक डॉक्टर मित्र से शादी कर ली, बंटी के राय के, बिना बंटी के मर्जी के। शादी के पश्चात शकुन ना अपने हस्बैंड के साथ जाने लगती है इस घर को छोड़ के। बंटी को भी उसके साथ जाना पड़ता है। वो घर जहां पे बंटी का बचपन रहा है, जहां उसकी हाथ से सजाई हुई बगिया है, वो सब कुछ बंटी को छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर वो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पा रहा है। उसे वो सब कुछ छोड़ के अपनी माँ के साथ एक नए घर में जाना पड़ता है। पर वहां कुछ दिन माँ के साथ रहने के बाद डॉक्टर
जो थे उसके हस्बैंड शकुन के, उनके पहले से 2 बच्चे हैं, तो वहां उन लोगों के साथ बंटी खुश नहीं रह पाता। कोशिश करता है पर छोटी छोटी ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके बाद शकुन और बंटी में भी थोड़ा मन मुटाव होने लगा। शकुन ने फिर गुस्से में बंटी को उसके पिता के पास भेजने का निर्णय ले लिया। जब ना बंटी अपने पापा के पास जा रहा था, वो पूरा दृश्य मनु भंडारी जी ने ना, लेखिका ने इतने सुंदर तरीके से बताया है ना कि आप खुद को वहां खड़ा महसूस कर पाते हैं। आप ना अपनी आंखों से देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वो बिछड़न की जो तकलीफ है, वो कैसे शकुन उसको भेज रही है। दोनों ही चाहते हैं कि वे एक दूसरे को रोक ले, पर वे दोनों ही एक दूसरे को नहीं रोक पाते और फिर बंटी अपने पापा के साथ चला जाता है। बंटी कुछ समय अपने पिता और उनकी दूसरी पत्नी और उनके बच्चों के साथ रहता है, बच्चे के साथ। बंटी ना जब इन तीनों को साथ देखता है तो वो खुद को इतना असहाय महसूस करता है ना, उसे लगना है जैसे इस दुनिया में उसके लिए कोई है ही नहीं, उसका कोई अपना घर ही नहीं है। उसके माता पिता जीवित हैं पर उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। और इसी बीच उसके पिता बंटी के लिए हॉस्टल की भी तलाश करते हैं और फाइनली बंटी को हॉस्टल भेज दिया जाता है। ऐसी कहानियां ना मुझे लगता है महज कल्पनाएं नहीं होती, ये ना हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें से कईयों के आंखों में बिल्कुल सजीव होती हैं। बाहरी कपड़े या जो बाहरी आडंबर हैं, इससे आप मन की तकलीफ नहीं पता लगा सकते। किसी ने अपने बचपन में क्या देखा है या किसी की जिंदगी कैसी रही है, ये सिर्फ उसका आंतरिक मन ही जानता है। हम सिर्फ कपड़े और बाहरी अवस्था देख सकते हैं, पर किसी का आंतरिक मन कैसा रहा, उसका बचपन कैसा रहा, ये हम किसी को देखकर नहीं पता लगा सकते। मुझसे किसी ने कहा कि अगर ऐसी किताबें रुलाती हैं तो मुझसे किसी ने कहा, इस किताब को जब मैंने पढ़ा ना, तो इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे ना तो आप खुद को रोने से रोक नहीं पाएंगे, आपके आंसू रुकेंगे नहीं। एक छोटा बच्चा जिसे प्यार मिलना चाहिए, मोह लाड मिलना चाहिए, उसने अपनी छोटी सी उम्र में कितना कुछ देख लिया। मैं ज्यादा कहानी अब क्या ही बोलूं, बीच में ऐसे कई मोड़ हैं, कई पॉइंट्स हैं जो एक छोटे बच्चे के नजरिए से नहीं होने चाहिए, उसे नहीं देखना चाहिए। पर बंटी ने एक कच्ची उम्र में बहुत सारी तकलीफें देख ली, बहुत सारा कुछ देख लिया। मुझसे किसी ने बोला था ना कि अगर ऐसी किताबें रुलाती हैं तो क्यों पढ़ें ऐसी किताब। तो मेरे पास इसका एक ही जवाब है कि जब आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो आप खुद को और संवेदनशील महसूस करते हैं, खुद की जिंदगी भी ना बहुत सहज लगने लगती है। अगर आपने ये किताब पढ़ रखी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, वरना ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना तो ये किताब तो खत्म हो जाएगी, पर बंटी आपके जहन से कभी नहीं निकल पाएगा।